Mesiki to everyone. Greet you all in the name of Jesus. It's a privilege to share the word of God. ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि मैं आज खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ. And I just want to say thank you especially for this platform. और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए खास धन्यवाद करना चाहती हूँ. I want to give honor to Brother Cameron and Sister Samina. और मैं ब्रदर कैमरन और सिस्टर समीना का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ. And Pastor Rohan and Pastor Ashif. और मैं पास्टर आशिफ का, पास्टर रोहन का धन्यवाद करना चाहती हूँ. And just want to give thanks to God for everything that He's doing. और मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि खुदा ने जो सब कुछ मेरे लिए किया है. Yeah, and on this platform for all of us, I just want to give him glory more than anything else. I just want to thank God from the bottom of my heart. और मैं अपने दिल की गहराइयों से खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ हम सब के लिए जो इस ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पे है. पूरी फैमिली के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ. Thank you. So I'm going to share the word that was actually given to me 3 weeks ago. और मैं उस कलाम को आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ जो 3 वीक पहले खुदा ने मुझे दिया है. I remember Brother Peter saying, Pam, you're sitting there very quietly. और मुझे याद है कि जब पास्टर कैमरन ने मुझे ये कहा कि सिस्टर पैम आप बहुत चुपचाप वहां पे बैठे हो. It was that Saturday morning, as he had said that morning 3 weeks ago, God gave me Hebrews 12 verse 2. और जब पास्टर जी ने मुझे ये कहा उसी दूसरे दिन सुबह शनिवार को खुदा ने मुझे ये वचन दिया जो हिब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में है. I didn't know it then, but I got up early enough to go down and find. I didn't know what it was, but open the Bible to find out what the verse was in that. और मुझे पता नहीं था कि इस आयत में क्या लिखा है, पर खुदा ने सिर्फ मुझे ये कहा कि हिब्रानिया की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत. And this is what it said: fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. और मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ूंगी. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. उसने जिस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा. So it blessed me, and I was trying to understand what God was saying to me. और इस वचन से मुझे बहुत बरकत मिली और मैं उस चीज को जानने लगी कि खुदा ने मेरे लिए क्या कहा है. You know, exactly what does it mean, all of that verse? What does that mean exactly to us or to me? और ये क्या कहती है ये कलाम, ये वचन हमें क्या कहता है आपके लिए और मेरे बारे में. So I kind of meditated on that for a bit longer. और फिर मैं इस पे ज्यादा मैं ध्यान देने लगी और मैंने इस पे काफी मेडिटेट किया. So what it meant to me was the author, who was the author, who was a pioneer, about what was it saying, who was the author in this. और मैं ये सोचने लगी कि इसका लिखने वाला कौन है, इसका बनाने वाला या इस वचन की नींव डालने वाला कौन है. So it was, to me, it was trusting Jesus. It was very loudly saying, trusting the author who began something amazing. So he was writing the story. और मेरे लिए ये मायने रखता है कि उसका जो लिखने वाला है प्रभु यीशु मसीह, मैं उसका विश्वास करूं कि जिन्होंने ये वचन को लिखा है. So he's writing a story, and it was us trusting in him. और ये कहानी का लिखने वाले जो है वो यीशु मसीह है और हमें उन पे विश्वास करना है, ईमान रखना है. So trusting Jesus through all things,
trusting Jesus in good times and in bad times. यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना चाहिए पूरे दिल से, चाहे हमारे हालात अच्छे हो या हमारे हालात बुरे हो। So God has given us a story, और खुदा ने हमें अपनी एक कहानी दी है, and He's still writing on our hearts. He's still और वो writing. आज भी उस कहानी को हमारे दिल पे लिख रहे हैं। And it's saying, looking onto Him, is fixing our eyes onto Him और वो alone. ये कह रहा है कि आप उसके ऊपर ध्यान लगाए रखो, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखो। So He's the author and the perfecter of our faith. One meaning of the word perfecter is that He is the one who brings us through. और ये जो कहा है कि अपनी आंखें उस पे लगाए रखो, कि वो ही है जो सिद्ध करने वाला है, उसका मतलब ये है कि वो ही है जो हमें उसके अंदर से लेके जाएगा। Amen. Yes. And then it reminded me of just going through life, just experiencing different challenges. When we take our mind, our eyes off of Him, और जब हम खुदा से अपना ध्यान हटाते हैं, तो हम इतनी सारी चुनौतियों से जाते हैं, इतनी सारी मुसीबतों में पड़ते हैं, वो मुझे एहसास हुआ। and then it brings me to the verse that reminds me, Psalm 23. Psalm 23. Sorry. और फिर मेरा ध्यान वहां से हटके जो ज़बूर 23 है उसके ऊपर गया। And it said, the Lord is my shepherd. Even through the valley, when I go through the valley, His word clearly says to me, you are not alone. I am with you. My rod, my staff. और उसमें कहा गया है कि खुदा ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, अगर मौत की वादियों से या उसकी गहराइयों से तुम जाओगे तो भी मेरी लाठी तुम्हारी रक्षा करेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Amen, amen. And it's very powerful. I still looking at the author and the finisher. What is God writing? He started an amazing story. और मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि जो मेरी कहानी का लिखने वाला है और उसका खत्म करने वाला है, जो मेरी कहानी को अच्छे से लिख रहा है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। Yeah. So, here is the author, the God of the universe, the sovereign Lord, God who beyond my thinking. और ये जो खुदा है वो सब कुछ करने वाला है, जो मेरी सोच और मेरी समझ से भी बाहर है। Yeah. Is perfecting. The word says, I am the perfecter. He's perfecting my falls. I fall. He picks us up and puts our feet back on firm foundation. और वही हमारा है, हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला या हमें विजेता करने वाला है। जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाता है और वो फिर से हमें उसी सिद्धता में लेके जाता है। Amen. Therefore we look unto Jesus, who will never change or leave us. और इसीलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, जो ना बदलता है, जो ना हमें कभी छोड़ता है। Amen. So our faith, He calls us to have faith in Him. इसीलिए खुदा हमें बुलाते हैं कि हम उस पे विश्वास करें। So faith is a gift that comes from the Holy Spirit. और ये जो विश्वास है वो यीशु मसीह का एक तोहफा है जो हमें पाक रूह से मिलता है। Yeah. So the Bible tells us we all have been given a measure of faith. और बाइबल हमें ये कहती है कि हम सबको विश्वास का एक माप या एक मेजर में हमें वो दिया गया है। And it says, and our faith grows through the hearing of the word. और जो हमारा ये विश्वास है, जो हमें डाला गया है, वो बढ़ता है वचन को बार-बार सुनने से। Amen. And the word of God and through the testimony of His servants. और जो खुदा के खादिम है या खुदा के लोग हैं, जब वो गवाहियां देते हैं, वो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। And especially on our platform, when we're listening to different testimonies, that's us standing and fixing our eyes on Jesus. और जब हम गवाहियों को सुनते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो हमारी मदद करता है कि किस तरह से हम यीशु की ओर ताकते रहे। And our faith, ourselves, the spirit in us grows. और उसी तरह रोज हम गवाहियों को सुनते हैं, तब हमारे अंदर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती है। And looking back into the word, where standing in faith was
was Sarah and Abraham. Standing in faith was और जब अब्राहम को और सेरा की तरफ जब हम देखते हैं कि किस तरह से वो विश्वास में अड़ग खड़े रहे अपने विश्वास में, absolutely, and with Noah, all the what was given to him to build the boat. What a faithful man that he for many years he built this boat. और जब हम नूहा की तरफ देखते हैं, जब उसके बारे में हम सोचते हैं कि किस तरह विश्वास से उसने वो सारी बातों को फॉलो किया, खुदा की हर बात को उसने माना और कितने महीनों तक उसने उस किश्ती को बनाया उसने. Yeah, and as you read through the Bible, there's testimony after testimony of people standing in the Word of God, His promises to us. और जिस तरह से हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरह से खुदा के लोग एक के बाद एक अपनी गवाहियों पे वो खड़े रहे हैं और उनकी गवाहियों को सुन के हम विश्वास में बढ़ते, उन्होंने हमारे लिए वो सारी गवाहियां अंदर रखी है. Amen. So in Galatians 2:20, Paul talks about living by faith. और गलेशियन की किताब गलेतिया की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि पौलुस क्या लिखता है. Do you want to read that? Okay. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ कि परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. आमीन. Amen. And there's Paul going through so much pain and grief only because he knows the truth. At the end of the day, there's a goal for him. और हम देखते कि किस तरह पौलुस प्रेरित कितनी मुसीबतों से गुजरा, क्योंकि उसको पता था कि जब उसका काम खत्म होगा तो वो कहाँ पे वो जा रहा है, उसका गोल, उसकी मंजिल क्या है. And in Ephesians 2:8 and 10. और इफ्सिया की किताब उसका Ephesians 2:8 and 10. इफ्सिया की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं और उसकी 10वीं आयत में ये कहा है. Did you want to read it? Yeah. 2 Ephesians 2. 8. So shall I read it in English? For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is a gift from God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है. And not of works, lest anyone should boast. But for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, and that which God had prepared for beforehand that we should walk in them. और न कामों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है. आमीन. Amen. I didn't understand that, but now as I kind of spend time with God, come to the platform, that is becoming so alive to me, that we have been made for good works which God had already predestined. और पहले मुझे ये वचन की समझ नहीं थी इसके पहले कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊं, पर अब जब मैं वचन के साथ मेरा वक्त गुजारती हूँ तब ये वचन मेरे लिए जीवित हो गया है और मुझे ये पता चल गया है कि मुझे एक या हम लोगों को एक अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं कि जो हमारे लिए पहले से ही मसीह में तय हुए हैं. Amen, amen. And we have been chosen and set apart. और हमें खुदा ने पसंद किया है और हमें अलग किया है. So there is a chapter, the author is writing his story in us and for us to stay focused on that page, on that story. इसीलिए जैसे जिस तरह से हमें अलग किया है, हमारी जो कहानी लिखने वाला है, हमारा जो प्रभु है, वो हमारी कहानी को लिखता है आपके लिए और मेरे लिए. So when we fix our eyes on Jesus and start hearing and spending time with our Creator, we become more aware of who we are and who we belong to. और जब हम परमेश्वर की और अपनी आंखें लगाते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि हम खुदा में कौन है और खुदा हमारे लिए क्या है, इस बात की समझ हमें आती है. Yes, and
staying on the faith, and I know God, there's more, that he endured the cross for us. He took on that pain, and there was a joy set before him. और ये जो विश्वास में बने रहना है, हमें पता है कि खुदा ने हमारे लिए वो सारे दुख ले लिए, और हमें पता है कि अब उन यीशु मसीह को पता था कि इस दुख के ऊपर जो आनंद है वो क्या है, इसीलिए वो उसमें बने रहे. So there was a joy set before him, because his joy was seeing his creation saved. और खुदा का आनंद वो था कि वो ये चाहते हैं कि जिस इंसान को उसने बनाया है उसको वो अपने लिए बचा ले. But yeah, I cannot even begin to imagine the pain that he had when he was looking at that cross. और हमारी समझ के बाहर है कि कितना दुख यीशु मसीह ने उठा लिया है उस क्रॉस के ऊपर. But he saw it as a joy. पर उन्होंने उस आनंद को भी देखा उस क्रूस के आगे. Yeah, so now seated at the right hand of the Father, looking out for us. और अब यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ पे बैठे हैं और वो हमारी ओर देख रहे हैं. But he did that because we are so loved, and God wanted to clear and make a way. So Jesus, the bridge for us to cross over to God. और यीशु मसीह वो पुल बन गए हमारे और खुदा के बीच में, ताकि हम खुदा की ओर बढ़ सके. And there is a difference between happiness and joy. और एक फासला है खुशी में और खुशी में और आनंद में. So happiness is temporary. We do things to make us happy. We meet up with friends. और जो खुशी है वो टेम्पररी है, वो कुछ कुछ पलों की है कि जैसे हम अपने दोस्तों को मिलते हैं. But joy, the joy that Jesus offers, is a different kind of peace. That no matter what is happening around you, there's a peace. The joy of the Lord is our strength. पर जो आनंद है जो यीशु मसीह हमें देते हैं उसमें एक ताकत है. जैसे वचन कहता है कि तेरे सन्मुख से मैं आनंदित होता हूँ तेरे सन्मुख में से. तो ये आनंद जो है वो प्रभु यीशु मसीह में से आता है कि अगर हम कठिन हालत में भी जाते हैं हमारे अंदर एक शांति बनी रहती है. Amen. But God gave us a joy which cannot be taken away. और प्रभु यीशु मसीह हमें वो आनंद देता है कि वो जो कभी खत्म नहीं होता है. We cannot be separated. Nothing can separate us at all, but from His love. और खुदा के उस आनंद से खुदा के उस प्यार से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है. And clearly it shows in John 3:16, God gave up His one and only child to save us and to be with His unconditional love, that He chose us for Him. और जिस तरह से यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, इसलिए कि जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश न पाए पर वो अनंत जीवन पाए, ताकि हम खुदा के पास वापस आ सके. Amen. And I think about the faith again. We are all being given a measure of faith. और मेरा ये मानना है कि जैसे हम सबको विश्वास का एक नाप से हमें विश्वास दे दिया गया है. So when I talk about faith and we look at the stories in the Bible, we read other people or listen to other people's testimonies, the spirit in us grows. और जैसे मैंने जैसे कहा कि विश्वास का जो गवाहियां है जो बाइबल में लिखी गई है या हम दूसरे लोगों की जब गवाहियों को सुनते हैं तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है. Yeah. And I think about the story about Peter on the water, walking on the water. और मैं उस बारे में बात करना चाहूंगी कि इस तरह से वो पतरस जो है वो पानी पे चला था. Yeah, through faith. Peter was sitting in the boat with his other disciples. और जिस तरह से पतरस जो पानी पे चला था वो अपने जो दूसरे शागिर्द थे उनके साथ वो बोट में बैठा था, वो नाव में बैठा था. Yes. And so as they were going in the boat, he sees Jesus on the water coming towards them. और जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह पानी पे चल के उनकी तरफ आ रहे थे. Yes. So Peter didn't stop to think, to talk to his friends or his disciples. He didn't stop to think. But they all saw Jesus.
उन सब लोगों ने देखा कि उन सब लोगों ने यीशु मसीह को देखा और पतरस भी बात करने से रुका नहीं। So Peter didn't consult his friends. Do you think I should go out? He just asked, Lord, if that is you, call me. और खुदा ने पतरस ने अपने दोस्तों को या जो दूसरे शागिर्द थे उनको पूछा नहीं कि क्या मैं चलने के लिए जाऊं। उसने अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई और उसने ये कहा कि प्रभु क्या मैं भी पानी पे चल के आपके पास आ सकता हूं? And Jesus commanded him to come. He said, come. और यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा कि आ जा। And look at that. Look at Peter's faith. He stepped out onto the water. और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसका ईमान उस वक्त इतना ऊंचा था कि वो सीधा पानी के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गया। And then all of a sudden, he became, as he went out, he became aware of the storm, the winds. और जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, 2 कदम चलता है, उसको एहसास होता है कि वो नाव के बाहर है और सारे तूफानों की तरफ उसकी नजर जाती है। And he took his eye off Jesus. He took his eyes off and he began to sink. और जैसे ही उसकी आंखें खुदा से, यीशु मसीह से हटके जैसे ही तूफान पे गई कि वो डूबने लगा। So Jesus, we don't know how far Jesus was away from Peter, but in that moment he came to Peter, the one. और हमें नहीं पता है कि यीशु मसीह पतरस से कितने दूर थे, पर जैसे कि हमें पता चलता है कि वो किस तरह एकदम से पतरस के पास आ जाते हैं। The moment he called out, Lord, Jesus was there. और जैसे ही उसने खुदा को आवाज लगाई, प्रभु तुरंत ही उसके पास आ गए, उसके हाथ को पकड़ लिया। And we don't know how far away Peter was from the boat as he started walking. और हमें ये भी नहीं पता है कि वो उसकी नाव से कितने दूर चला गया था। So Jesus says, Peter, look at me. और यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा कि तू मेरी और तेरी नजर लगा। So at that time, he must have walked away. We must have walked so far away from the boat, and he started sinking. और उस वक्त पे पतरस, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त पतरस अपनी नाव से काफी आगे चल गया होगा कि वो वापस ना आ सका। But at that time when he called out, Lord pulled it back on the water, and he must have walked with Jesus, with his eyes on him, back to the boat, on water. और मेरा मानना यह है कि जब यीशु मसीह ने उसे बाहर निकाला तो वो यीशु मसीह के साथ फिर से वो उस बोट तक वापस चल के गया होगा। And that faith in him, he fixed his eyes, even in the storm, even in that storm. Jesus pulls him up, and then he walks him through safely back onto the boat. और इन हालातों में भी जब यीशु मसीह ने पतरस को बाहर निकाला, फिर से वो उसने आंखें प्रभु की ओर लगाई होगी और वो दोनों साथ मिलके वापस बोट के ऊपर गए होंगे। So again, that faith in us, it begins to grow, thinking God has done this throughout the Bible. He has time after time declared his sovereignty, declared who he is. He's declaring the same in us. और यही जो विश्वास है, ये जो है हमारे विश्वास को बढ़ाता है और बाइबल बार बार ये विश्वास की बातें करता है जो हमारे अंदर के विश्वास को प्रभु के लिए बढ़ाता है। So fixing our eyes on Jesus. हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखो। So life can get very busy, very stressful. हमारी जिंदगी काफी बिजी हो सकती है, काफी काम हमारी जिंदगी में हो सकते हैं। Very stressful, and lots of friends, situations, they let us down. और काफी तनाव भरे हमारे वक्त भी रह सकते हैं। हमारे दोस्त, हमारे फैमिली कभी कभी हमें उन हालातों में डाल देते हैं कि हम गिर जाते हैं। And even our own thoughts, we let our guards down. और हमारे विचारों में भी हम परमेश्वर को कभी काफी कमती मालूम, हम परमेश्वर को काफी नीचा गिन लेते हैं। And then we start thinking negative thoughts, and we start comparing ourselves. और हम लोग फिर एक नकारात्मक सोच में आ जाते हैं और हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। And so therefore when we start looking at ourselves and looking at our neighbors or looking at different situations, our jobs, our this, we take our eyes off Jesus. और जब हम सोचते हैं हमारे पड़ोस के बारे में, हमारी जॉब के बारे में, दूसरे हालातों के बारे में, उस हालत में हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर से हटा देते हैं। But then Jesus, when the storm that comes round us, like Peter sinking, we start sinking.
और जिस तरह से पतरस के आसपास तूफान आ गया था, वैसे ये सब सोच एक तूफान बन के हमारे यहाँ इर्द गिर्द आ जाते हैं और हम डूबने लगते हैं। And then when we come into that sinking point, we fall into our knees and we call out Jesus. और जैसे ही हम इन हालातों में गिरते हैं, हम घुटनों पे जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। And at that same time, then Jesus, in our lowest point, pulls us up और and उसी वक्त जब sets हमारे us. हालात काफी कमजोर होते हैं, यीशु मसीह हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें खड़ा करते हैं। And this is when I realize through life, when I have called out to Jesus, Jesus plants the right people around me. और ये भी मेरी जिंदगी की कहानी है कि जब मैं अपने इस हालत में थी, तब जब मैंने खुदा को आवाज दी, तो खुदा ने अपने अच्छे लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े कर दिए। Amen, amen. And then I think about the lovely Genesis story that you so beautifully presented to us, and और how God, sorry, और तब मैं इस उत्पत्ति की जो किताब है, पैदाश की किताब है, जब मैं उस किताब के बारे में जब ये सोचती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, yeah, how God declared each item into existence, each fruit, each animal, Adam and Eve, he declared us into existence. और किस तरह से खुदा ने हर एक चीज को उसके उसमें किस तरह से खुदा ने सब चीज को अपनी आंखों के सामने उगाया, और किस तरह से हर एक फल को, हर एक पशु को, हर एक चीज को उगाया, और किस तरह से खुदा ने हमें बनाया। Amen. Yes. So, he's the potter. He's designed each one of us. He's given us a task. Like in Ephesians 2:10 says, we are his workmanship. और किस तरह से खुदा एक कुमार की तरह है, किस तरह से खुदा हमें बनाता है, किस तरह से खुदा हमें संवारता है, जैसे इफ्सिया की किताब उसके 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। So again, coming back to the author and the finisher of our faith, he's writing. If we allow it, if we keep on looking onto Jesus, he is writing an amazing story. और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो यीशु मसीह है, वही हमारा विश्वास का लिखने वाला है, वही हमारा विश्वास का और हमारी कहानी का लिखने वाला है, और उसका 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 खत्म भी वही करेगा। So we need to stay connected with him in everything we do. We need to align ourselves with him through the word and through the इसीलिए ministry. इसीलिए हमें वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, इसीलिए हमें वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। It's funny, Peter was talking about the keys of heaven were given to us. और जिस तरह से पास्टर पीटर ने हमें कहा है कि किस तरह से यीशु ने हमें स्वर्ग की चाबियां दी है, But Jesus is the key into us. He is the key that unlocks us. और ये जो चाबियां हैं, ये यीशु मसीह खुद एक चाबी है जो हमारे अंदर है, जो हमें खोलता है। A key serves as a security access to a locked up area. और जिस तरह से जो चाबी है, वो हर एक वो रुकावट को रोकती है, हर एक वो चीज को खोलती है जो हमारे आगे आती है। So Jesus is that true key to our locked up potential, our hurts, our emotions. Only he can unlock what he has wanted. और यीशु मसीह ही वो चाबी है जो हमारे अंदर की हर एक वो चीज को लॉक करती है कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हर एक वो चीज को खोलती है, हमारी भावनाओं को, हमारी हर एक वो चीज को, हमारी अंदर की जो ताकत है उसको यीशु मसीह खोलते हैं। So here, us fixing our eyes on Jesus. इसलिए हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखनी चाहिए। So he's our author, he's our finisher of our faith. And Paul talks about we are running in a race. And he talks about a race that we know what the goal is, and we need to start the goal. Jesus helps us through it. और इसी तरह come to a finish. और इसी तरह यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास का, हमारी कहानी का लिखने वाला भी है, और हमारी कहानी का अच्छा अंत लाने वाला है। इसी तरह पौलुस ये कहता है कि हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमारी दौड़ क्या है, और हमें ये दौड़ अच्छे कामों से पूरी करनी है। So when we look onto Jesus, into his word, और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब उसके वचनों के द्वारा, he is revealing us to the truth and the light. तो वो खोलता है उस सच्चाई को और उस रोशनी को।
And he is the light in the darkness. और यीशु मसीह वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। Okay. So Matthew 6:22. Would you like to read that? और मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 33 आयत ये कहती है, इस बात पर पतरस ने कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। Amen. So keeping our eyes focused on his truth will lead us onto all truth and away from all lies, which we once believed. Is this the verse? So no, so what I'm saying, Okay. keeping our focus on his truth इसलिए हमें अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पे रखना है। will lead us away onto all truth. No, it will lead us to all truth. और वो हमें सारी सच्चाइयों में लेके जाएगा। And he will lead us away from all unbelief, all our beliefs that we were trapped in once. They've just been और वो हमें वो हर एक चीजों से दूर लेके जाएगा जो कि हमें विश्वास से भटकाता है या हमारा ध्यान हटाता है या हमें उस चीजों में ले जाता है जहां पे हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है। So to my sovereign God, I will continue to pray that we are constantly fixing our eyes on the truth, the author of our life. इसीलिए मैं अपने महान परमेश्वर से यही दुआ करूंगी कि जो हमारी आंखें हैं परमेश्वर की ओर लगी रहे ताकि हम विश्वास में बने रहे। Amen. Thank you. And that is all I wish to share. Thank you. और यही मैं आज के वचन में कहना चाहूंगी। आमीन।